आदरणीय एक मिनट। हाउस आधा घंटा फंक्शन जो 7 से 7:30 तक एक्सटेंड किया था। इज इट द प्लेजर ऑफ द हाउस टू सिट? Two members are there. We will finish. Till then, we will sit. Yes. Now continue. All right. Yes. House is extended up to. उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। Till these two speakers. और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक 8 प्रधानमंत्री दिए। आज उस प्रदेश का क्या हाल है, किस प्रकार का लाइन ऑर्डर है, किस प्रकार के वहां पर अपहरण, डकैती और बलात्कार होते हैं, ये मैं ही कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथी कह रहे हैं ऐसी भी बात नहीं है। इस देश के गृह मंत्री माननीय इंद्रजीत जी गुप्ता ने इसी हाउस में कहा है, मैं नहीं समझता कि देश का गृह मंत्री जी उसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस कुर्सी पर कभी राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक स्वर्गीय सरदार पटेल बैठते थे। क्या बात है, उनकी बात में क्यों वजन नहीं है? किस प्रकार की सरकार है? गवर्नर साहब कह रहे उत्तर प्रदेश के श्रीमान रमेश भंडारी जी कि कहते होंगे गृह मंत्री जी मुझे चिंता नहीं, मेरी बात तो प्रधानमंत्री जी से ठीक है। देश के रक्षा मंत्री जी कहते हैं अपने गांव में ले जाकर के कुछ पैसे, कुछ करोड़ रुपए लेने के लिए कि सब कुछ मैं देख लूंगा, ठीक ठाक चल रहा है। नहीं समझता किसान का बेटा भी रात को खेत पर कंधे पर फावड़ा रख करके नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शाम को 6 बजे के बाद शेर मिल जाए कोई चिंता की बात नहीं, भगेड़ा मिल जाए कोई चिंता की बात नहीं, अगर इंसान मिल जाए, आदमी मिल जाए तो बड़ी भारी चिंता की बात है। अपहरण तो वहां की एक इंडस्ट्री बन चुकी है, चारों तरफ अनार की है। समझ में नहीं आता क्या ये महामहिम राज्यपाल जी भारत के राष्ट्रपति से भी ज्यादा काबिल है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन तो संपूर्ण देश से होता है, सभी विधायक, सभी एमपी उनको वोट देते हैं और ये तो उनके नॉमिनी है। ये सही है कि सरकार की सलाह से उनको नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन 79 से लगा करके और 96 तक इस देश की परंपरा राष्ट्रपति जी ने बनाई है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके लीडर को इनवाइट किया जाता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री कुर्सी पर भाजपा को इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि चाहे प्रदेश का सत्यानाश हो जाए, किसान तबाह हो जाए, गन्ने का पेमेंट हो या ना हो। गन्ने के 2 रेट चल रहे हैं आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, सड़कें खराब है, सारा कुछ खराब है, लेकिन सब कुछ खराब चलता रहेगा, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आएगी ऐसा मान करके लोग चल रहे हैं। कई इनमें से जो आज जो इस प्रकार की सरकार चल रही है 13-14 पार्टियों की, इनमें से किसी की भी इतनी संख्या होती तो मैं आपको साफ कहना चाहता हूं आज तक कोई मुख्यमंत्री बन गया होता, कोई सरकार बन गई होती। सरकार भाजपा से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये वही गवर्नर साहब है जिन्होंने असेंबली की काउंटिंग से पहले 2 दिन पहले कह दिया था कोई जरूरी नहीं बड़ी पार्टी के लीडर को मैं इनवाइट करूं। समझ में नहीं आता, देश की प्रदेश की वफादारी जरूरी है, देश का संविधान जरूरी है, ये दुश्मनी निकालना जरूरी है, शत्रुता निकालना जरूरी है। माना कि माननीय गवर्नर साहब 89 में और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट से चुनाव हार गए थे, फिर ये तलखियां कब तक चलेगी? सवाल इस बात का है। तो स्थिति ये है, आज किसान दुखी हो रहा है, गन्ने के 2 रेट राष्ट्रपति का भाषण पे बात करते हैं आप, सिर्फ ये कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे भारत के वो भी करेंगे, अभी करेंगे समस्या का, मगर टाइम भी नहीं, समस्या तो बिल्कुल पहाड़ जल रहा है। संक्षिप्त रूप से जरा बता दीजिए। पहाड़ जल रहा है लेकिन पैरों की तले देखनी पड़ती है। सबसे बड़े प्रदेश की बात है, छोटी बात नहीं है। ले लीजिए आज किसान कितना दुखी है, 2 रेट कभी हुए नहीं, किसान का पेमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तक की स्थिति है। देश की पूरे की बात ले लीजिए, कश्मीर के ऊपर वजीर आला कश्मीर के जो है फारूक साहब कुछ और बयान देते हैं, रक्षा मंत्री जी ठीक बयान देते हैं, उनकी बात को काट भी करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसी सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि कश्मीर के 1-1 इंच जमीन जो पाकिस्तान जहाज भी कब्जे में है उसको भी हम लेकर के रहेंगे। इन सारी परिधियों को सोच करके, इन सारे विषयों को सोच करके लोग क्यों नहीं बोलते? किस प्रकार की सरकार है, क्यों नहीं केंद्र सरकार इस प्रकार की बातों पर कंट्रोल करती? सवाल इस बात का है। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात तो इसलिए कहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश ने 8 प्रधानमंत्री दिए, आज बुरी स्थिति है, क्यों नहीं सरकार बन पा रही, क्यों नहीं बना पा रहे? तो स्थिति यह है कि हम लोग इतने दुखी है कि हम रोजाना पढ़ने को मिलता है, आज इतने मारे गए, आज इतनों का अपहरण होगा, इतना का अपहरण होगा। और अगर ये बात हमारी गलत है तो गृह मंत्री जी ने क्यों कहा ये बात? इसलिए कहा कि वो सही बात कह रहे हैं।
सवाल इस बात का है, हम उत्तर प्रदेश पर इसलिए बोल रहे हैं ज्यादा कि हम उत्तर प्रदेश के वासी इतने दुखी हैं, 2-2 महीने से राजबाई नहीं आ रहे, नहरें नहीं आ रही हैं, हालात कितने दुश्वार हैं, इसका वर्णन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सवाल इस बात का है कि समझ में नहीं आता कि जिस परंपरा को महामहिम राष्ट्रपतियों ने और पैदा किया, स्थापित किया है, उसका पालन क्यों नहीं हो रहा। तो इस सवाल अंत में इतना है, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, कि किसी भी सरकार का पहला काम है अमन पैदा करना, लॉ एंड ऑर्डर पैदा करना, आदमी की जिंदगी को महफूज करना। आज नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, शाम को कोई किसान नहीं जाता, किसान एक बहादुर जाती है, दुनिया जानती है इस बात को। और किसान का धंधा भी एक ऐसा है तो रात में काम खेत पर जाना पड़ता है, एग्रीकल्चर इज द नेचर्स लवर्स जॉब। लेकिन इसके बावजूद भी हम पानी दिन में फेरे आते हैं, किसके नाका चलता है, किसके पानी चलता है, हमें कुछ पता तक नहीं है। बड़ी बुरी स्थिति है। तो कृपा करके इस प्रकार की स्थिति को देखते हैं हम लोग क्या कहेंगे, क्यों हम धन्यवाद देंगे, क्यों हम शुक्रिया करेंगे, हम तो इसका विरोध करेंगे, विरोध हमें करना ही चाहिए। बहुत बुरी स्थिति है, सबसे बड़े राज्य में यह हालत होगी पैदा। अंत में इतना ही कहता हूं, माली से अदावत है, माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है, शहदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादारे वतन हूं मैं, वफादारे वतन हूं मैं। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। क्या नाम, धन्यवाद प्रस्ताव का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। श्री पुन्नूलाल मोहल्ला मोहल्ले। गन्ने की बोल ली नहीं क्या, पानी की बोल ली नहीं। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कुछ कहना